अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। रायविंड का मैदान, खान साहब का इम्तिहान। लाहौर नवाज लीग के हाथ से जा रहा है या पीटीआई के? आज का जलसा फैसला करेगा। खान साहब की मोदी को ललकार, आज का खिताब सियासी भी और सिफारती भी, लेकिन ड्राइव-इन मार्च का असल मकसद कहीं खो गया। और अमन के सफीरों का जंगी जुनून, बॉलीवुड स्टार्स के पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स। अदनान समी भी शाना बशाना, भारत में पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी, पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर पाबंदी। फन और सियासत को आखिर कैसे अलग करें? ड्राइव-इन मार्च जिसका पिछले 20-22 रोज से बड़ा चर्चा था, पीटीआई की अवामी ताकत का इम्तिहान इसे समझा जा रहा था। बयानबाजी हो रही थी और सियासी हलचल भी दिखाई दे रही थी। डंडा बरदार और बल्ले बरदार फोर्सेस भी सामने आई और अब बिलाखिर इस मार्च का आगाज हो चुका है। इमरान खान साहब मैदान में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद वो जलसे से खिताब करेंगे। इस मार्च का और इस जलसे का जो बुनियादी मकसद था वो पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत पर दबाव डालना था, लेकिन कल एलओसी पर जो टेंशन रही और सीज फायर की खिलाफ वर्जी के बाद अब इसका फोकस तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान आज मोदी को ललकारने जा रहे हैं और भारत को जवाब देने जा रहे हैं। कल जब खान साहब ने इस बात का ऐलान किया तो तमाम भारतीय चैनल्स ने उनका ये बयान बहुत ज्यादा चलाया और आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि भारत खान साहब की इस तकरीर पर नजरें जमाए बैठा होगा। इमरान खान का कल का ये अहम ऐलान, सबसे पहले इसके कुछ हिस्से आपको सुनवाते हैं। जाएगा कल तो पहले तो एक पैगाम जाना था प्राइम मिनिस्टर के लिए, नवाज शरीफ के लिए। अब मैंने फैसला किया कि कल एक दूसरा पैगाम भी जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए। इंशाल्लाह एक भरपूर तरीके से वो जवाब दूंगा जो अब तक नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दे सका, वो इंशाल्लाह आप कल जवाब सुनेंगे। यानी एक तीर से दो शिकार। इस ऐलान के बाद खान साहब के खिताब की सिफारती अहमियत भी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी सियासी अहमियत कुछ कम होती हुई नजर आ रही है। पनामा लीक्स की तहकीकात का बुनियादी मुतालबा धीमा पड़ता दिखाई दे रहा है। मौजूदा सूरत हाल में नरेंद्र मोदी को ललकार ज्यादा अहम बन गई है। ऐसे में सवाल यह है कि कप्तान की किस्मत खराब है या फिर टाइमिंग? क्या पीटीआई का ड्राइव-इन मार्च का बुनियादी मकसद खत्म हो चुका है, फौत हो चुका है? मौजूदा हालात में ड्राइव-इन मार्च का फैसला कितना दुरुस्त है और क्या पीटीआई को ड्राइव-इन मार्च मुलतवी नहीं कर देना चाहिए था? आज का ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। ड्राइव-इन के अड्डा प्लॉट पर पीटीआई का पिंडाल सज चुका है और खान साहब कुछ देर के बाद खिताब करने जा रहे हैं। इस खिताब पर हुकूमत क्या सोच रही है और क्या वाकई खान साहब उतनी बड़ी तादाद में लोगों को जमा करने में कामयाब हुए हैं जिसका वो दावा कर रहे थे? हम बात करेंगे। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी। अनवार, बहुत ज़्यादा तैयारियां की जा रही थी पीटीआई की जानिब से। इमरान खान साहब बड़े जिद्दोजहद में लगे हुए थे और दावे भी कर रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करेंगे और वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे, लेकिन बदकिस्मती ख़राब टाइमिंग के ऐसे वक्त में कि जिस वक्त पाक भारत कशीदगी बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुंच गई थी, उस वक्त ये जलसा आज मुनक़िद हुआ है। क्या वाकई इमरान खान साहब उतनी बड़ी तादाद में लोगों को जमा करने में कामयाब हो गए हैं? देखिए, इमरान खान के जो पिछले 2 जलसे हुए हैं लाहौर और कराची में, उसकी निस्बत तो अब तक की जो गैदरिंग है वो मुनासिब है। उसे गैर मामूली करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने उस तादाद को बढ़ाने के लिए पूरे पाकिस्तान में कॉल दी थी। चारों सूबों के लिए भी कॉल दी थी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी कॉल दी थी और फाटा के लिए भी। उस हिसाब से देखा जाए तो कोई गैर मामूली तादाद नहीं है, लेकिन इतनी तादाद है कि इमरान एक पुरजोश अंदाज में अपनी तकरीर कर सके। बुनियादी तौर पर इमरान खान जो पैगाम देना चाहते थे कि मैं जिस जगह पहुँचना चाहता था वहाँ मैं पहुँच गया हूँ, और वो जगह क्या थी? वो जगह है वज़ीर आज़म हाउस के करीब। वज़ीर आज़म हाउस को उन्होंने क्यों टारगेट किया? वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि पनामा लीक्स और दीगर जो इंकशाफात हुए हैं कि उनका जो दावा है पीटीआई का कि वज़ीर आज़म ने जो कौमी ख़जाना लूट कर जो है अपनी जायदादें बनाई हैं, तो वो उन प्रॉपर्टीज़ के करीब उन्होंने एक जलसा रख के एक मैसेज दिया है। अब वो मैसेज तो आज वो देंगे, लेकिन सबकी नज़रें इस बात पर होती हैं कि वो अगला अमल क्या होता है।
अगले लाएमल कहते कहते 3 साल गुजर गए हैं और इलेक्शन से 1.5 साल या 2 साल रह गए हैं, तो क्या ये इनकी कैंपेन का हिस्सा है 2018 का, या आज रात को जब वो जलसा खत्म होगा तो इमरान खान का अगला मैसेज क्या होगा? वो बुनियादी तौर पे जो एक और अहम मैसेज देने का ऐलान किया इमरान खान ने, वो ये कह रहे थे कि मोदी को खुसूसी पैगाम देंगे, मौजूदा जो बनती हुई सूरत हाल है उसका फायदा उठाया है उन्होंने यहाँ पर। इस ऐलान के बाद आप क्या देख रहे हैं कि मोदी को खान साहब के पैगाम के मुंतज़िर लोग हैं, वो ये सुनना चाहते हैं कि मोदी को क्या पैगाम दे रहे हैं, या फिर पीटीआई का फोकस जो है वो पनामा लीक्स और वजीर आजम तक ही महदूद रहेगा? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भारत के साथ हमारी 24 घंटे पहले जो कशीदगी हुई है, तो उस वक्त एक सवाल उठने लगा था कि इमरान खान को ऐसे मौके पर जलसा करना चाहिए अपनी हुकूमत के खिलाफ, जबकि हुकूमत को एक दुश्मन मुल्क जो है वो पाकिस्तान को निशाना बना रहा है, तो कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कल से ये बयानात देना शुरू किए थे कि हम रायविंड में मोदी को भी पैगाम देंगे, और यकीनन उन्हें देना भी चाहिए क्योंकि पब्लिक मौजूद है और एक दुश्मन मुल्क के खिलाफ जो है पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए कोई मैसेज देना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर उन इतराज़ात को दबाने के लिए इमरान खान आज जो है वो भारत के खिलाफ भी कोई मैसेज देंगे और अपनी फौज के साथ, अपनी आवाम के साथ इज़हार यकजहती का पैगाम भी देंगे। अदरवाइज उनका मेन जो इशू है वो पनामा लीक्स है और शरीफ बरादरान है। ठीक है, अब पनामा लीक्स और शरीफ बरादरान, इस पर हुकूमत क्या सोच रही है? बहुत शुक्रिया अनवर आपका। अब हम बात करेंगे नून लीग के रहनुमा जान अचकज़ई साहब हमारे हैं। बहुत शुक्रिया जान अचकज़ई साहब आपका। रायविंड मार्च का बुनियादी मकसद पनामा लीक्स की तहकीकात, हुकूमत पर दबाव डालना ही है, लेकिन कल जो LOC पर टेंशन हुई उसके बाद से इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि वो आज के अपने खिताब में मोदी को भी पैगाम देंगे, जिसके बाद अब जो जलसे का फोकस जो बुनियादी मकसद था वो तब्दील होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तमाम तर जो सूरत हाल बनी है इस वक्त, नवाज लीग के लिए किस कदर मुस्बत हो गई और PTI के लिए इस वक्त सिचुएशन क्या बन रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता कि रायविंड मार्च का मकसद पनामा की तहकीकात हैं। रायविंड मार्च का मकसद असल में इस हुकूमत को गिराने की एक आखिरी कोशिश है जो इमरान खान करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अगर किसी तरह ये हुकूमत घर चली जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और उन्हें उस फ़ोन कॉल का इंतज़ार है कि कब जो है उन्हें कहा जाएगा कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर घर गए, अब वो आएँ और शेरवानी पहन के प्राइम मिनिस्टर का ओथ लें। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो है उन्हें 2018 तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और वोट के जरिए अगर हटाना है तो उस हुकूमत को हटाना होगा। यानी खान साहब अब भी वजीर आजम को ही निशाना बना रहे हैं। उनका ये बयान जिसका भारतीय मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा था, वो उसी पर मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि जलसे में मोदी को उन्होंने जवाब देने का कहा है। उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि नवाज शरीफ वजीर आजम वो नहीं कर सके, सही तौर पर जवाब नहीं दे सके भारत को, इसलिए वो जवाब देना चाह रहे हैं। इसका मयार मेरे ख्याल में हिंदुस्तान, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की तो सबसे ज़्यादा जो इस्तराब था वो इंडिया में पैदा हुआ। तो लाजमी बात है जब उनको यह तकरीर चुभी है, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी तकरीर की है जिससे इंडिया को ये परेशानी हुई, जिसमें कश्मीरियों के लिए उनकी जज्बात की नुमाइंदगी हुई। और हम देख रहे हैं कि या तो इंडिया में उसकी जो असर हुआ है वो पाकिस्तान में डिफरेंट होना चाहिए था। इन्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कश्मीर की जो जिस तरह वकालत और नुमाइंदगी की है, आज हिंदुस्तान अकेला हो गया है, वो बैकफुट पे चला गया है। तो इमरान खान साहब इस प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन करने के लिए निकले हैं, तो उनकी क्या औकात है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पैगाम, उन्होंने तो इस मुल्क को जिस तरह मजाक बनाया था पिछले धरने में। साहब वापस पाकिस्तान की तरफ ही आ जाते हैं, रायविंड की तरफ ही आ जाते हैं, जहां से कुछ देर में इमरान खान साहब खिताब भी करने वाले हैं। हुकूमत ने PTI को रायविंड में जलसे की इजाजत तो दे दी, लेकिन अगर ये जलसा धरने में तब्दील होता है, एहतजाज मजीद वसी हो जाता है, जिसका वो अभी ऐलान करेंगे, जलसे के आखिर में बताएंगे कि आगे की हिकमत अमली क्या है, हुकूमत ने पहले से क्या तैयारी करके रखी है, क्या सोचा है आप लोगों ने? हमारी कोई हिकमत अमली नहीं है, माँ सिवा कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे। हम मेक श्योर करेंगे कि जिस तरह ये सर्कस है यहाँ की सिक्योरिटी इंश्योर हो। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान के आवाम इमरान खान साहब के साथ नहीं है। इमरान खान अकेले रह गए हैं। अपोजिशन की तमाम पार्टियां, जिसमें पीपल्स पार्टी, JI, इनकी कौमी वतन पार्टी इत्तेहादी, ANP, MQM, सब जो है उन्हें छोड़ चुकी है इमरान खान साहब को, और वो इस मार्च के मुखालिफ हैं, और आज वो अकेले सोलो फ्लाइट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के चंद हजार अगर PTI के कारकुन आते हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान के आवाम ने आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर पीटना देना चाहे, वहां पर बैठना चाहे, तो आप लोग बैठने देंगे, रोकेंगे नहीं?
देखिए हमें कोई इश्यू नहीं है। अगर पीटीआई की सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की चादर और चारदीवारी को वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे आके उनके राइट ऑफ पैसेज को ब्लॉक कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आके वो कोई और काम करने की बजाय इस हुकूमत की इनिशिएटिव और एनर्जी को यहाँ पे मरकूज कराना चाहते हैं, तो हमारा एक ही मैसेज है, आप जो भी धरने दें, जितना भी आप कर सकें आप करते रहें, लेकिन हमारी जो तरजीह है आवाम की सर्विस है, खिदमत है, गुड गवर्नेंस पे हम फोकस करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हमारी ये तर्ज हुक्मरानी सिटीजन फोकस्ड हो और जो गैप्स हैं और कमजोरियां हैं उनको हम रिमूव करेंगे और पाकिस्तान के आवाम हमारा बेहतरीन एहतसाब करेंगे 2018 में और आपका भी चलें। आप सर्विस आप तर्ज हुक्मरानी की बात करें, जिस वक्त रायवंड मार्च का ये ऐलान हुआ था, हमने देखा कि डंडा बरदार और बल्ले बरदार फोर्सेस सामने आई थी, जिससे तसादुम का एक खतरा भी पैदा हुआ था। लेकिन अब मौजूदा हालात में सूरत हाल थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, सियासी टेंशन कम हुई है क्योंकि बॉर्डर पर टेंशन बहुत ज्यादा थी। तसादुम का अगर खतरा मौजूद होता है, अगर किसी किस्म का कोई तसादुम होता है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? फिर आपकी जो गवर्नेंस है वो कैसी होगी? मफरूजाती सवाल है। अभी तक कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। जहाँ तक डंडे बरदार फुटेज का ताल्लुक है, मीडिया के चंद एलिमेंट्स ने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की, लेकिन पीएमएल नून की पॉलिसी ये है कि हम कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, ना कोई प्रोवोकेशन में आएंगे, ना किसी ब्लैकमेल में आएंगे। ये बेशक आए चंद हज़ार लोग यहाँ पे, पहले एक महीने पहले भी आए थे लाहौर में, उससे क्या फ़र्क पड़ा? अब अभी अगर आएंगे हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि हम सिक्योरिटी दें, लेकिन इमरान खान साहब की कोशिश होगी कि किसी तरह खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट हो, किसी तरह लाशें गिरी, जिस तरह कादरी साहब और ये इनके कजन पिछले धरने में उन्होंने कोशिश की है। आज भी इनकी तरजीह यही होगी कि हुकूमत की तवज्जो कश्मीर से, हिंदुस्तान से हटाया जाए और यहाँ पे बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कि भारतीय अमन के सफीर किस तरह से जंगी जुनून में मुब्तला हो गए हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फन की कोई सरहद नहीं होती और फनकार अमन के सफीर होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के सेलिब्रिटीज की फैन फॉलोइंग सरहद के दोनों जानिब ही है। बड़ी तादाद में लोग हैं जो उनको इज्जत देते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज उनके मद्दाहों को मुतासिर करते हैं। लेकिन भारतीय जारहियत के बाद अमन के सफीर भी जंगजू बन रहे हैं। यानी भारतीय हुकूमत के बाद बॉलीवुड भी मैदान जंग में आ चुका है और भारतीय अदाकार, जिनमें बेशुमार ऐसे लोग शामिल हैं जिनके पाकिस्तानी मद्दाह भी हैं और जिनकी फिल्में पाकिस्तान से खूब बिजनेस कमा कर जाती हैं, अब पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अक्षय कुमार, शाहरुख खान, लता मंगेशकर ने भारतीय फौज को जारहियत पर मुबारकबाद भी दी और जो कार्रवाई की गई थी उसको सराहा भी। लेकिन उन सब से बढ़कर निकले हैं अदनान समी, वो अदनान समी जिनकी बुनियाद पाकिस्तान है, जिन्हें पाकिस्तान ने फनकार बनाया, पाकिस्तान ने मोहब्बत दी, जहां से उनका नाम बना, जिसे लेकर वो भारत गए और भारतीय शहरियत हासिल की। अब वो अपनी मिट्टी से ही गद्दारी का सबूत दे रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज को जारहियत पर मुबारकबाद दी। इस सख्त कशीदगी के दौरान इस किस्म के ख्यालात ने पूरी कौम को मुश्तइल किया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सख्त बरहम है और गुलकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद अदनान समी ने जानबूझकर पाकिस्तानियों को मजीद मुश्तइल किया। लेकिन इसके साथ ही ऐसे फनकार भी हैं जो फन और फनकारों की हिमायत में बोल रहे हैं, डटे हुए हैं, जिनमें सलमान खान सर फहरिस्त हैं। आज सलमान खान ने पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी की मुखालफत भी की और ये कहा कि पाकिस्तानी अदाकार दहशतगर्द नहीं, वो भारत सरकार से इजाज़त लेकर, वीज़ा लेकर आए हैं, लिहाजा उन्हें काम करने दिया जाए। अब फन को सियासत से अलहदा कैसे रखा जाए और फनकार नफरत फैलाने की बजाय मोहब्बत और अमन का पैगाम कैसे दें, इस पर हम बात करेंगे। फिल्म प्रोड्यूसर और फनकार आशिर अजीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आशिर अजीम साहब आपका। पाक भारत टेंशन अपनी जगह है, लेकिन ऐसे में फनकारों का ये अजीब रवैया, इंडियन एक्टर्स अपनी मुहिब्बुल वतनी साबित करने के लिए बयानात दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और यहाँ हमारे एक्टर्स पर भी अवाम की जानिब से दबाव है कि वो भी इसी तरह के नफरत अंगेज बयानात दें। क्या फनकारों को ऐसे वक्त में नफरत को प्रमोट करना चाहिए? देखिए भाई, वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। एक बात है ना कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। हर रिलेशनशिप जो होती है वो बराबरी के बेसिस पे होती है। अगर एक रिलेशनशिप हमने थले लग के मेंटेन करनी है ना, तो भाई फिर वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो सकती। बराबरी के बेसिस पे हमारी जान हाजिर है, लेकिन अगर हमने नीचे लग के किसी से वो करनी है या किसी के तरले करके वो करना है, तो मैं इसका कायल नहीं हूँ। ठीक है,
अगर फिर उनके ٹھیک ہے. اچھا میں خاص طور پر یہ عدنان سمیع سے متعلق بات کرنا چاہوں گی کیونکہ پاکستان نے ان کو بنایا، بہت پیار دیا، اسٹار بنایا ان کو، وجہ سے ہی وہ بعد میں بھارت گئے. اب ان کی جانب سے ایسے پاکستان مخالف بیانات آنا عوام کا بڑا دل دکھا ہے اس سے یقیناً. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان بیانات کو؟ دیکھیے وہ شاید میرا خیال ہے کہ ان کی ٹویٹ میں ان کا جواب ہے. شاید اتنے سالوں تک انڈیا میں رہنے کے بعد بھی وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں انڈیا میں، اس لیے وہ زیادہ لوئل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی آدمی انسیکیور فیل کر رہا ہوگا ہی تو زیادہ لوئل ہوگا نا. تو میرا تو خیال ہے کہ ان کی ٹویٹ جو ہے وہ اسٹرینتھ نہیں دکھا رہی، ویکنیس دکھا رہی ہے. ویکنیس دکھا رہی ہے. بہت شکریہ عاشر عظیم صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مسائل مذاکرات سے حل ہوتے ہیں اور بات کرنے سے بات بنتی ہے، اور اس سب سچویشن کے اندر فنکاروں کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے لوگوں کو خاص طور پر قریب لانے میں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.